रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगल करें भगवान। कल हमने वीडियो बनाया था रक्षाबंधन पर मुहूर्त विश्लेषण पर, जिसमें आधा वीडियो हमारा कट गया था। फिर हमने दोबारा पूरा वीडियो अपलोड किया था 10 मिनट 52 सेकंड का लगभग, और पहले हमारा वीडियो आया था वो 6 मिनट 50 सेकंड का था। तो अगर हमारा आधा वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, देखा है आपने, तो पूरा वीडियो हमने जो आपको भेजा है उसको आप देखेंगे। तो उसमें मुहूर्त विश्लेषण रक्षाबंधन पर हमने उसमें किया हुआ है। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए कि पुनः कि हम रक्षाबंधन पर वैदिक राखी कैसे तैयार करें और वैदिक राखी बांधने के लाभ क्या हैं। बाजार से आप लोग राखी तो लाएंगे खरीद करके रक्षाबंधन पर, लेकिन वैदिक राखी जो होती है, शास्त्रोक्त राखी, वो आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं। इसमें आपको मात्र 6 सामग्रियों की आवश्यकता लगेगी। सबसे पहले आपको चाहिएगा उसमें एक सिक्का चांदी का, छोटा वाला सिक्का ले आएँ आप चांदी का, और दूर्वा, अक्षत, चंदन, केसर, सरसों, ये सामान आप बाज़ार से अपने पास परचेज कर लें। उसके बाद एक लाल कपड़े में लेकर के सिक्का रख देंगे, सिक्के के साथ में दूर्वा रख देंगे, अक्षत रख देंगे, साबुत वाले, टूटे ना हो वो, और चंदन, बाज़ार में अच्छा वाला चंदन, सुगंधित चंदन मिलता है, थोड़ा सा चंदन लाएंगे, वो चंदन उसमें रख देंगे। ये अष्टगंध वाला नहीं, जो बाज़ार में लकड़ी वाला चंदन का बुरादा आता है, अच्छा वाला चंदन, वो लेकर आएंगे। इसके बाद केसर के आप केवल 2 दाने रख देंगे, काफ़ी है। और इसके बाद में सरसों के आप कुछ दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, जैसा भी आप व्यवस्था हो जाए वैसी दाने आप रख दें। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये सारा सामान आप सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध करके इनको सबको एक जगह रख लें। आप बांध करके रखने के बाद इसको सूती धागे से लपेट कर या फिर रेशमी धागे से बांध करके तैयार कर लें। ये राखी आप तैयार करके अपने भाई के हाथ पर अगर बांधते हैं तो भाई के लिए ये वर्ष भर सुखदायी और उसकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये राखी होगी। विचार करें आप कि दूर्वा अगर हमने रखवाई है तो दूर्वा का मतलब क्या है। दूर्वा का मतलब है कि मेरे भाई की वंश वृद्धि हो, अगर उसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति हो। दूर्वा हमेशा बढ़ती है, विकास का कारक है, इसलिए दूर्वा जैसे बढ़ती है ऐसे मेरे भाई का यश बढ़े। फिर इसके बाद अक्षत का मतलब है कि जो कभी क्षय ना हो, मेरे भाई का पुण्य, मेरे भाई बहन का जो प्रेम है वो कभी भी समाप्त ना हो, हमेशा अक्षर है। हर जन्म में हम भाई बहन इसी प्रकार से मिलते रहें, हमेशा इस प्रकार से हमारा प्रेम बना रहे, इसलिए अक्षत का मतलब ये हुआ। चंदन हमेशा सुगंध देता है, तो मेरे भाई का जो यश है, मेरे भाई का जो प्रभाव है, मेरे भाई का जो पद है, उसमें हमेशा सुगंध बनी रहे और दूर तक, जैसे चंदन की सुगंध जाती है ऐसे दूर तक मेरे भाई का यश फैले, इसलिए इसमें चंदन रखा जाता है। केसर आप देखते हैं कि दूध में मिलाकर पीने की प्रथा बताई गई है। केसर को दूध में मिलाकर अगर पीते हैं तो चेहरे का तेज बढ़ जाता है। केसर को अगर मस्तक पर हम चंदन के साथ मिला करके लगाते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क का तेज बढ़ता है। इसलिए केसर को मिला करके अगर हम केसर को उसमें रखते हैं, शामिल करते हैं, तो मेरे भाई का चेहरे का तेज बढ़ेगा, और जब तेज बढ़ेगा तो वो जिस सभा में पहुंच जाएगा, जहां पहुंचेगा उसका सब आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। इसलिए हम केसर को इसमें मिलाने की बात कह रहे हैं। सरसों को रखने के पीछे क्या रीज़न है। सरसों आप देखते हैं जब किसी को नज़र लगती है तो हम सरसों उसके ऊपर से निकालते हैं, और सरसों किसी जो कोई तांत्रिक होते हैं वो बताते हैं 7 बार सरसों को उसार करके आप ये इसको फेंक देना। तो इसका मतलब है आप महिलाएं भी जब कहीं जाती हैं अपने पल्लू में सरसों बांधती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सरसों जो होती है
वो समस्त प्रकार के भय व्याधि यानी बाहर से जो तंत्र प्रयोग किया जाता है उससे वो रक्षा करेगा हमेशा। कभी भी आपके भाई पर कोई तंत्र प्रयोग ना कर सके, और तंत्र प्रयोग है तो वो अभी इसी घड़ी समाप्त हो जाए। इसलिए जो है सरसों के दाने हम उसमें बांधने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। तो ये सामग्री आप लाएंगे, और ये घरेलू सामग्री है। घरेलू सामग्री को ला करके आप इसको उसमें शामिल करेंगे। और पुनः बता दूं, दूर्वा, अक्षत, चंदन, केसर, सरसों और एक चांदी का छोटा सिक्का। इससे चांदी का सिक्का दान करने से चंद्रमा का आप जो है भाई के साथ में संबंध बना रहे हैं। यानी चंद्रमा जिस प्रकार से मन पवित्र करता है उसी प्रकार हम भाई बहन का मन हमेशा पवित्र बना रहे। तो चांदी का चंद्रमा, आप उसमें चांदी का अगर सिक्का रखते हैं तो उसमें जो है आपको अपने भाई का हमेशा मन शुद्ध रहेगा, मन का प्रभाव बढ़ेगा, मन ताकतवर बनेगा। उसका मानसिक समस्याओं के लिए नुकसान होने से जो मानसिक समस्याएं जिस प्रकार से आती हैं वो सब चीज़ें उसकी समाप्त हो जाएंगी। अब जब रक्षाबंधन पर आप राखी बांध रहे हैं तो अब नंबर आता है इस बात का कि कौन सा मंत्र बोला जाए। तो वैसे तो रक्षाबंधन पर मंत्र बोलने के लिए जो है बताया है, एन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम अभिवंदनामि रक्षे माँ चलहा। पुनः बता दूं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम अभिवंदनामि रक्षे माँ चलह। ये श्लोक पढ़ करके अगर अपने भाई की गलाई पर आप राखी बांधते हैं तो आपका भाई हमेशा सुखी रहेगा, उसका परिवार सुखी रहेगा, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। फिर भी और मंत्र बता रहे हैं आपको, सर्वरोगोपशमनम। अगर आपके भाई के लिए किसी प्रकार का कोई रोग है, इस मंत्र को बोल करके आप रक्षाबंधन करेंगे तो उसको लाभ होगा। सर्वरोगोपशमनम, इसका मतलब है सारे रोग उसके समाप्त हो जाए मेरे भाई के। सर्वा अशुभ विनाशनम, किसी भी प्रकार का मेरा भाई का कोई अशुभ होने वाला है, इसी क्षण जो है अशुभ का विनाश हो जाए। सा कृते नाब्दमेकम येन रक्षा कृता भवेतः, इसका मतलब है मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। दूसरा, अगर आपके भाई के लिए कहीं भी जाता है, कोई बाधा आती है किसी प्रकार की, इस रक्षा सूत्र को, वैदिक रक्षा सूत्र को अगर आप बांधते हैं तो उससे आपको ये मंत्र बोल सकते हैं आप, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यानी मैं अपने भाई के हाथ पर जो रक्षाबंधन बांध रही हूँ, इससे जो है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाएं मेरे भाई के जीवन में जो भी बाधाएं हैं सारी जो है उन बाधाओं से मुक्त हो जाए, कोई बाधा मेरे भाई के जीवन में ना रहे। धन धान्य सुतान्वितः, धन धान्य का मतलब है घर में इसके में जो है खूब धन धान्य हो। सुतान्वितः, पुत्र हो इसके घर में। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, किसी भी प्रकार के जीवन में कोई संकट इसके जीवन में ना आए। इस प्रकार से बोल करके अगर आप अपने भाई की रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं तो बराबर आपके भाई के लिए हमेशा यश मिलेगा, हमेशा जो है सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा। और यही कामना के साथ में हम तो ये चाहेंगे। रक्षाबंधन का पुनः मुहूर्त आपको बता रहे हैं। पुनः मुहूर्त क्या रहेगा? पुनः मुहूर्त के लिए हम पुनः बता दें आपको, रक्षाबंधन का दिनांक 30 अगस्त 2023 बार बुधवार, और समय रहेगा संध्याकालीन बेला भद्रा पक्ष काल में। पहला मुहूर्त रहेगा 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, ये मुहूर्त में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रहेगा हमारा दूसरा मुहूर्त रहेगा भद्रा पूरी तरह से शुद्ध समाप्ति का समय 9 बजे के बाद किसी भी समय आप रक्षाबंधन सूत्र बांध सकते हैं। लेकिन भद्रा का जो मुख है वो पूर्ण रूप से निषिद्ध माना गया है। 6:31 से 8:11 तक किसी भी हाल में अपने भाइयों को आप रक्षाबंधन न करें। इसी के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, रक्षाबंधन की पुनः बधाइयाँ। अगले मुहूर्त के लिए हमारा अगला यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के हमें सर्च करें और देखें। और अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम ठीक बात कर रहे हैं आपसे, हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है जैसा आप चाहते हैं, तो वैसा हम समझा पा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कहते हैं, हम तो जानते नहीं, अभी 2-3 दिन में ही अभी हमको शौक लगा है बनाने का, तो आप इसको करें। मतलब जो भी होता है वो दूसरे लोग जो बोलते रहते हैं वो सब हमारे लिए करें आप लोग, ठीक है ना। इसलिए आपको अच्छी बातें हम बताते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।